और एक खबर आ रही है, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पूनम महाजन पहुंची मातोश्री। जी हां, उद्धव ठाकरे से करेंगी मुलाकात। अपने लोकसभा हल्के में पूनम ने लगवाया था पोस्टर में आदित्य ठाकरे का फोटो न होने पर शिवसेना है नाराज। शिवसेना की युवा सेना ने दी थी पूनम महाजन को कल धमकी। इस सिलसिले में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पूनम महाजन मातोश्री पहुंची हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगी। अपने लोकसभा हल्के में पूनम ने लगवाया था एक पोस्टर में आदित्य ठाकरे का फोटो न होने पर शिवसेना है नाराज। शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन है, जिसके बाद पोस्टर को लेकर यह मसला उठाया। पोस्टर में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पूनम महाजन ने आदित्य ठाकरे का फोटो नहीं लगाया है। नहीं लगने पर शिवसेना नाराज हुई है। शिवसेना की युवा सेना ने पूनम महाजन को कल धमकी दी थी। और आइए इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़े। अमित, क्या है पूरी खबर? पोस्टर को लेकर क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी जो है कुछ देर पहले सांसद पूनम महाजन और उन्हीं के क्षेत्र के विधायक हैं पराग अलवानी, ये दोनों लोग जो है मातोश्री पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। दरअसल ये पूरा मामला जो है कल सुबह से चल रहा है कि इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक फोटो लगवाया था, जो पोस्टर लगाए जाते हैं नेताओं के, जिसमें भाजपा, शिवसेना और आरपीआई जो इनकी महायुति है, उन महायुति के सभी बड़े नेताओं के फोटो उसमें लगे थे पोस्टर में। लेकिन आदित्य ठाकरे का फोटो नहीं लगा था, जिससे युवा सेना नाराज है, क्योंकि युवा सेना प्रमुख है आदित्य ठाकरे और उनका साफ तौर पे कहना है कि आदित्य ठाकरे युवाओं के लिए आइडल है और शिवसेना के बड़े नेता हैं। उनका फोटो आखिरकार पूनम महाजन ने क्यों नहीं लगाया, और अगर इस पर पूनम महाजन ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी और अगले जो है पोस्टर में आदित्य ठाकरे का फोटो नहीं लगा, तो शिवसेना पूनम महाजन के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके साथ प्रचार नहीं करेगी, जिसका खामियाजा जो है पूनम महाजन को भुगतना पड़ेगा। इसी के मद्देनजर और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए पूनम महाजन ने उद्धव ठाकरे से समय मांगा था, और अभी कुछ देर पहले जो है पूनम महाजन और पराग अलवानी ये दोनों लोग मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने के लिए, और वहां पर वो अपना पक्ष रखेंगे और इस नाराजगी को दूर करेंगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं और 6 में से एक लोकसभा की सीट है ईस्ट सीट से मौजूदा सांसद है किरीट सोमैया। किरीट सोमैया को जो है उम्मीदवार न बनाने पर शिवसेना का जोर है। शिवसेना का साफ तौर पे कहना है किरीट सोमैया ने बहुत प्रहार किए थे शिवसेना पे, मातोश्री पे, और बीएमसी में शिवसेना खिलाफ बहुत सारे आरटीआई निकाले थे, जिसकी वजह से शिवसेना नाराज है और बीजेपी को ये कहना चाहती है कि आप अपने उम्मीदवार जो है किरीट सोमैया को टिकट न दें। तो ईस्ट वाली सीट से अभी तक उम्मीदवारी घोषित नहीं की गई है, तो उस सीट पे पहले से ही बीजेपी परेशान है। और अब अगर दूसरी सीट जो पूनम महाजन को दी गई है, जो वहां से मौजूदा सांसद हैं, उस पर अगर शिवसेना प्रचार नहीं करती है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी को देखते हुए जो है पूनम महाजन मातोश्री पहुंची हैं और उन दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे, अपना पक्ष रखेंगी। अब देखना ये होगा कि इस बातचीत के बाद क्या सकारात्मक निर्णय निकल पाता है या नहीं। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें अमित, तो शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी जो है दोनों के बीच ठनी है। पहला मुद्दा मैंने आपको समझाया, किरीट सोमैया की सीट। देखिए, पहले दोनों साथ में थे यहाँ पे विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में सत्ता जो है सिर्फ शिवसेना की थी, तो उसके कई सारे जो घोटालेबाज जो उजागर किए हैं वो है किरीट सोमैया। इन्होंने बहुत सारे जो है जो आरोप है वो उद्धव ठाकरे पे लगाए। अब जब महायुति हो गई तो उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे कहना है किरीट सोमैया जो मौजूदा सांसद है उन्हें टिकट न दिया जाए। इसको लेकर रोज बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक कल जब गांधीनगर गए थे उद्धव ठाकरे, तो अमित शाह और इन दोनों के बीच इस सीट को लेकर चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक किरीट सोमैया की उम्मीदवारी घोषित नहीं की गई है। तो इस सीट पे दोनों के बीच ठनी हुई है। दूसरा, ये पूनम महाजन की सीट पे जो मुद्दा आ गया कि आदित्य ठाकरे का फोटो नहीं लगा हुआ है, उस पे जो है दोनों क्या हुई है। अभी तो और एक चीज, आदित्य ठाकरे का फोटो यहाँ पर पूनम ने नहीं लगाया, क्या दूसरी जगहों पर जहां भी इन दोनों का गठबंधन है वहां सभी जगह आदित्य ठाकरे का पोस्टर में फोटो है?
देखिए, मुंबई में कई ऐसी जगह पोस्टर लगे हैं कि आदित्य ठाकरे का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये मुद्दा इसलिए बनाया गया कि आखिरकार बांद्रा जहां पे मातोश्री घर है उद्धव ठाकरे का, वहीं के बगल वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी, वो आती है पूनम महाजन की। अब पूनम महाजन ने सबके पोस्टर लगाए, तो युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए? इसको लेकर जो है दोनों ही पार्टियों में ठन गई है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब कुछ महीने पहले यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी शिवसेना की, तो उसमें साफ तौर पे कह दिया गया था शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसके बाद महायुति हो गई। तो जो विदर्भ के, मराठवाड़ा के, पश्चिम महाराष्ट्र के जो नेता है वो अभी भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि बाल ठाकरे अपनी जुबान के पक्के थे, उन्होंने जो कह दिया वही वो करते थे। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषित हो गया था कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे और हमने पूरा 5 साल बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप किए, तो आखिरकार हमने हाथ क्यों मिलाया? अंदरूनी जो नेता है उनके मन में जो है अभी भी ये गुबार बना हुआ है, तो सारे नेताओं को शांत करने की कोशिश की जा रही है। और जो कल गांधीनगर उद्धव ठाकरे गए थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसका मैसेज देने का मतलब भी यही था कि ये जो महायुति हुई है वो दिल से हुई है और सारे नेता इसको माने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के मन में अभी भी खटास है, और यही खटास ये उसी का नतीजा है कि फोटो के मामले पर एक नाराजगी जताने का एक तरीका निकाला गया है ताकि नाराजगी अभी भी दिखाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे अमित, जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि सिर्फ फोटो को लेकर नाराजगी का मामला नहीं बल्कि और भी कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक नहीं है शिवसेना और बीजेपी के